इस वक्त सज़ाए मौत का कैदी है, साहिवाल जेल में है। असलम मसीह उसका नाम है, समुद्री का रहने वाला है, वो खाकरूब था। और उसका मुदई जो था, बहुत से लोग जानते होंगे, अंजुमन सिपाही साहबा होती थी हमारे यहाँ, उसके एक चेयरमैन थे ज़िया उर मान फारूकी, उनका छोटा भाई अताउर मान शहबाज आज भी मौजूद है, वो मुदई था। तो उस आदमी के घर पे हमला किया गया, उसके माँ बाप की टांगें तोड़ दी गई, उसका घर जला दिया गया। नजम सेठी मुझे कहता है यार जाओ पता करके आओ। मैं मौका पे चला गया, 4-5 दिन गुजारे, मैं तो पता चला कि वो जो खाकरूब है उसने अपनी भैंस भेजी थी मौलवी साहब के हाथ। भैंस 10,000 रुपये की थी, 5,000 रुपये उसने दे दिया। मौलवी साहब ने 5 का कहा जुमेरात को दूंगा। हमारे अक्सर मौलवी साहब अक्सर वादे वही जुमेरात के करते हैं, जुमे का। तो जब वो जुमेरात को आया तो उसको पैसे नहीं दिए, फिर अगली जुमेरात को भी नहीं दिए। चौथी जुमेरात उसने कहा मौलवी साहब ये 5,000 रुपये अपने लें, मुझे मेरी भैंस दे दें। तो इन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अगली जुमेरात पैसे दूंगा। ये भी हमारे यहाँ कल्चर भी है, रिवाज भी है, लोग कसम भी उठाते हैं। वो चला गया। जब वो अगली जुमेरात को आया तो मौलवी साहब ने फिर पैसे नहीं दिए। तो उसने एक जुमला कहा है कि मौलवी साहब आपने अपने रसूल का कलमा पढ़ के कसम खाई थी, मैंने अगर ईसा मसीह की कसम खाई होती मैं घर भेज देता, मैं तुम्हारे पैसे वापस करता। ये कह के चला गया। उसके बाद उस पर तौहीन का पर्चा हो गया कि इसने तकाबल करते हुए कहा है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हज़रत ईसा बेहतर हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसके जो जुमले हैं वो ठीक नहीं थे। उसका घर जला दिया गया। अब भी वो सज़ाए मौत का कैदी है और बहुत से साल हो चुके हैं। और इस तरह के मैं आपको 20 केस बता सकता हूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में घूम फिर कर जिन पर तौहीन के मुकदमात होते थे। और सबसे हैरान कौन बात मैं आपको बताता हूँ कि जो अहमदी कम्युनिटी है उन्होंने 2 वॉल्यूम की किताब जो है वो कंपोज की है, जिसका नाम है FIR। हज़ार सफ़ात हैं वो। 1984 से लेकर अब तक उन पर जितने भी तौहीन के मुकदमात हुए हैं, उन मुकदमात की FIR का मतन उन्होंने हूबहू कंपोज कर दिया है। आप वो पढ़ें तो उसे अंदाज़ा होता है कि किस तरफ ये कारोबार जा रहा है, किस तरफ ये लोग जा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, और इनको रोकने वाला कोई नहीं, ना इनके खिलाफ कोई बात करना चाहता है। मैं अखबारात में काम करता रहा हूँ, मैं आजकल TV में करता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है कि मैं अपने डेस्क पे इस पे बात कर सकूँ। और मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि मैंने आज तक एक भी शख्स ऐसा नहीं देखा जिस पर तौहीन का मुकदमा हुआ हो और उस पर कुछ साबित हो सका हो। लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, मैं इस मौजू पे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ कि अगर इसी को मयार बनाकर आपने तौहीन के मुकदमात करवाने हैं तो एक भी मकतब फ़िक्र नहीं बचता। न शिया बचते हैं, न देवबंदी बचते हैं, न बरेलवी बचते हैं, न अहले हदीस बचते हैं। जो इनकी किताबों में मुस्नद लिखा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए पर इनको ही आपस में पर्चे करवा दो, एक आदमी नहीं बचता। क्योंकि जो मयारात आपने कायम कर दिए हैं, जिस तरह की आपने, और दूसरी जो सबसे अहम बात है 295C की लोग कहते हैं जी कि इस पर कोई तहकीक नहीं होती। हालांकि ये तय किया गया था कि पहले एक तहकीक होगी फिर मुकदमा दर्ज होगा, कोई तहकीक नहीं होती। ये गालिबन मुशर्रफ के ज़माने में एक तजवीज़ थी और मुशर्रफ को पीछे हटना पड़ा, पीछे हट गया था वो, बिल्कुल उसने बात नहीं की। जो इस बात की दलील है कि इनका जोर इस कदर बढ़ गया है कि अब सरकार भी इनके सामने झुक गई है। हमेशा झुकती है। जाहिद अहमद के मामले पर झुकी सरकार, सलमान तासीर के मामले पर झुकी, कितने आप मौके चाहेंगे ऐसे जिन पे झुकी है, पीछे हट जाते हैं और के कानून के मुताबिक। लेकिन कराएगा उसके बाद क्या करेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस पर एक ओपन गुफ्तगू होनी चाहिए। पार्लियामेंट में कोई बात नहीं करता। हादी साहब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गई थी, आपको याद होगा। किसी शख्स ने एक लफ्ज नहीं बोला उस टाइम। जनरल बाजवा पर भी इल्ज़ाम लगा था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो किसी तरह से छूट हुआ गए। क्या था मैं तो ज़रा याद दिलाई कि हुआ क्या बताता था। हुआ ये था कि बाजवा साहब के बारे में खबरें चलना शुरू हो गई कि ये अगले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। तो बहुत आदमी अहम हो जाता है। तो नवाज लीग ने हमेशा ये कोशिश की है कि वो जब भी उनके पास अक्सरियत हो तो वो सेनेट में कुछ ऐसे लोगों को ले के आते हैं जो मजहबी हवाले से उनकी मदद करते हैं। जैसे मौलाना समीउल हक, वो सेनेटर ही नून लीग की वजह से बनते थे। तो इसी तरह एक और सेनेटर थे जो नून लीग ने हमेशा बनाए, उनका नाम था, अब फौत हो गए हैं, अल्लाह उनको बख्शे, प्रोफेसर साजिद मीर। ये अहले हदीस थे, जमीयत अहले हदीस के सरबराह। और इन्होंने एक यूट्यूब बयान दिया
کہ میاں صاحب کس کو بنا رہے ہو, یہ تو احمدی ہے. یہ یوٹیوب پہ آ گئی چیز, لوگوں نے دیکھ لی, اب ایک شور برپا ہو گیا, تو فوری طور پر اس کو یوٹیوب سے ہٹوایا گیا اور کہا گیا کہ باجوہ صاحب برائے مہربانی اگلے دن آپ جو آرمی ہاؤس نمبر 1 ہے وہاں پر ایک بہت بڑی میلاد مبارک جو ہے اب اس کا اہتمام کریں گے. تو انہوں نے کیا. مجھے یاد ہے ہم بہت بڑے مخصوص قسم کے جرنلسٹ گئے تھے, ہمیں تو نہیں وہ لے کر گئے نہ بتایا, لیکن وہاں پر یہ بڑا اہتمام کیا گیا اور بڑی ایک عسکری قسم کی میلادیں جو ہے وہ وہاں پر اہتمام ہوا اور باجوہ صاحب کو یا ان کے عقیدے کو جو ہے وہ غسل طہارت دیا گیا. تو وہ تب بچے تھے وہ, ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ شک تھا کہ ان پر, حالانکہ دیکھا جائے تو جہاں تک میری معلومات ہے غالباً ان کے سسر احمدی تھے.